हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लेकर के आए हुए हैं आपके लिए एक सीरीज। आज सीरीज का चौथा वीडियो इंग्लिश की ओर से आपकी लिए जाने वाला है और इस सेशन में हम देखने वाले हैं आई हैव अ ड्रीम। मतलब इसके जो लेखक हैं मार्टिन लूथर किंग जीआर, इन्होंने एक सपना देखा है। मार्टिन लूथर किंग आर के द्वारा एक सपना देखा गया है। वो किन के लिए देखा गया है? वो अपने देशवासियों के लिए देखा गया है। जैसे हमारे देश में एक महात्मा गांधी जी हुए, उनका सपना था कि हम अपने देश को बहुत ही समृद्ध बनाएं, स्वच्छ बनाएं और अपने देश को प्रगतिशील करते करते, प्रगतिशील के साथ क्या करते, उसको एक स्वच्छ सांस्कृतिक देश के रूप में अपने आप को पूरे विश्व में प्रदर्शित करें। सेम उसी तरह से मार्टिन लूथर किंग जीआर का भी एक सपना रहा है। अब ये किस विषय में, थोड़ा मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। ये जिस देश से आते हैं उस देश में काले एवं गोरे रंगों के वाले व्यक्तियों के बीच में भेदभाव होता है। तो इनका जो प्रयास रहा है, ये प्रयास रहा कैसे इस भेदभाव को हम समाप्त कर दें और जिस तरह से सफ़ेद रंग वाले अपने देश में स्वतंत्रता पूर्वक जो काम को कर सकते हैं, चाहे वो किसी होटल में जाकर के खाना खाना हो, कहीं पे ठहरना हो या किसी अन्य काम को, जैसे वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, बाकी लोग भी उसी तरह से, काले लोग भी उस काम को कर सके। ये इनका प्रयास था और इनसे जहाँ तक संभव हुआ अपने प्रयास को करने का कोशिश किया है और इनका सपना एक दिन सच हो, क्योंकि ये भी काले व्यक्ति थे। जैसे आपको मालूम होगा, हमारे देश भारत में छोटे कास्ट एवं बड़े कास्ट के बीच में शुरू से ही एक मारा मारी चलता हुआ आ रहा था। इसके दूर करने का काम हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। सेम उसी तरह से इन देशों में काले एवं गोरे रंगों के बीच में भेदभाव था और इनको दूर करने का प्रयास जो है मार्टिन लूथर किंग जीआर के द्वारा किया गया था। तो ये हो गया इसके बारे में, थोड़ा सा लेखक के बारे में हमने जान लिया है। चलिए हम अपने सवाल की ओर आते हैं। सवाल के पहले मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम विवेक पंडित हुआ और मैं आपको इंग्लिश एवं हिंदी के आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जितने भी सवाल हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको करा दूंगा, ताकि आपको एग्ज़ाम में 50 में 50 स्कोर करने से कोई रोक ना सके। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके एग्ज़ाम में 100 सवाल रहेंगे, आपको बनाने 50 हैं। पर मैं शुरू से इस बात को कर रहा हूँ कि आपको भले ही 50 बनाना हो, लेकिन आपको पूरे के पूरे 100 सवाल बनाने के लिए आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आते हैं। हमारा अगला स्लाइड है, हमारे इस स्लाइड में है कि हम जो आपको सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इस सीरीज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पहला आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, मतलब आपको इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सवाल नहीं कराए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना बनी हुई है या जो आपके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं वैसे सवालों को कराया जाएगा। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, टू द पॉइंट हम बात करेंगे। जितनी आपको जानकारी है, जितनी आपको ज़रूरत है, उतनी ही बात की जाएगी यहाँ पे। इसमें आपको प्रीवियस ईयर सवाल देखने को मिलेंगे जो आपके पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो 2025 के हो, 24 के हो या 23 के हो, वो सारे सवाल भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें किस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। हमारा अगला सवाल है सिलेक्टेड क्वेश्चन। हम आपको 200-250 क्वेश्चन एक चैप्टर से नहीं कराने वाले हैं। जो पॉसिबल सवाल होते हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहते हैं, हम वैसे सवालों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हम यहाँ से अपने सवालों को स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला सवाल है, और हाँ, एक जानकारी और आपके लिए, मैंने कुछ नया डिज़ाइन किया है, नए तरीके से बनाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप इसमें बता सकते हैं कि आपको पहले वाला जो मॉडल था वो बैकग्राउंड अच्छा लग रहा था या नया वाला। हमारा पहला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जीआर वांटेड द नेग्रोज टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग जीआर जो है, ये क्या चाहते थे नेग्रों के द्वारा कंटिन्यू वर्किंग, मतलब जो नेग्रो लोग लगातार करते आए। आप कहेंगे कि वो लोग क्या चाहते थे, फेथ, फेथ का मतलब होता है वफादारी। ये अपने नेगरों वालों से क्या चाहते थे, वफादारी चाहते थे कि नेगरों वाले जितने भी लोग हैं वो वफादारी हमारे लिए क्या करे, प्रस्तुत करे। जेलसी नहीं चाहते थे, हेट्रेड मतलब होता नफरत नहीं चाहते थे, ना ही उनका प्यार चाहते थे, ये उनका वफा चाहते थे, मतलब वफादारी करे वो इंसानों के साथ। चलिए हम अपने दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, द डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाई, मतलब कौन संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाई का अर्थ क्या हो चुका है यहाँ पे, संतुष्ट। सेटिस्फाई का अर्थ होता है संतुष्ट। तो कौन संतुष्ट नहीं था, अनटिल जस्टिस, कब तक, जस्टिस तक,
जब तक कि उन्हें जस्टिस ना मिल जाए। जस्टिस का अर्थ होता है न्याय, जब तक कि उन्हें न्याय ना मिल जाए। रोल डाउन लाइक वाटर, तो आप कहेंगे अमेरिकन के लिए लड़ाई नहीं हो रहा था, ये लड़ाई था नेग्रोज के लिए। किसके लिए लड़ाई था ये? नेग्रोज के लिए। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किंग जेआर डिस्क्रिमिनेशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय मार्टिन लूथर। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। इसका अर्थ क्या होता है? भेदभाव। ये जो भेदभाव हुआ करता था किस चीज़ों के लेकर के होता था? तो क्या कहेंगे आप? कास्ट को लेकर के नहीं, धर्म को लेकर के तो बिल्कुल नहीं, सेक्स मतलब लिंग को लेकर के लड़के लड़कियों के बीच में नहीं, रेशियल, रेशियल का अर्थ होता है रंगों को लेकर के। तो यहाँ जो लड़ाई हुआ करता था वो रंगों के लिए होता था, मतलब कौन काले लोग हैं, कौन गोरे लोग हैं, इनके बीच में असमानताएं देखने को मिलता था। जिससे हमारे भारत की अगर बात करें आज़ादी के पूर्व, हमारे देशों में छोटे कास्ट और बड़े कास्ट के बीच में इसी तरह का भेदभाव देखने को मिलता था। वो धीरे धीरे करके वो समाप्त होता चला गया है। इसी तरह से प्रयास हमारे मार्टिन लूथर किंग जेआर के द्वारा किया गया, वहाँ पे जो रंग भेद का जो अंतर है उसे दूर किया जा सके और एक समृद्ध देश की यहाँ पे बनाया जा सके। चलिए हम अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है द नेग्रोज वीआर होपफुल, मतलब आशावादी। होपफुल का मतलब उन्हें ये आशा था। डेट वन डे दे वुड, मतलब एक दिन क्या होगा? तो आप कहेंगे किल द वाइट पीपल, क्या वो साधु गोरे लोगों को मार देना चाहते थे? तो आप कहेंगे नहीं, वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि गोरे लोगों को दुनिया से हटा दिया जाए। डिवाइड द नेशन, क्या वो चाहते थे कि देश में विभाजन हो जाए? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा था। किल देम सेल्फ, वह सभी को मारना चाहते थे? तो नहीं, वो चाहते थे कि बस उन्हें जो अधिकार होना चाहिए, उनके पास जो अधिकार मिलना चाहिए था वो उन्हें दे दिया जाए। गेट देयर राइट्स, उन्हें उनके अधिकार लौटा दिए जाए। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। 100 ईयर्स लेटर, मतलब 100 साल पहले की बात है। द नेग्रो इज स्टिल डैश इन द कंसर्न ऑफ अमेरिकन सोसाइटी। यहाँ पर क्या लैंग्वेजिंग देखने को मिला है हमें, ठीक है। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ, आई हैव अ जो ड्रीम जो है ये पार्ट है। क्या है? पार्ट है। किस चीज़ का पार्ट है? तो आप कहेंगे कि स्पीच का पार्ट है। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये कोई नोवेल का पार्ट नहीं है, और ये किसी पोएम का भी पार्ट नहीं है। ये एक भाषण है, ये उस भाषण का छोटा सा टुकड़ा है। हमारा अगला सवाल है माई चिल्ड्रन विल नॉट बी जज, मतलब हमारे चिल्ड्रन को जज नहीं किया जाता, मतलब जांचा नहीं जाता है, परखा नहीं जाता है बाय द डैश ऑफ देयर स्किन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलर। उनको जज किस चीज़ से किया जाता है? कलर से जज किया जाता है, ना कि उनके एजुकेशन से जज किया जाता है, ना कि उनके कल्चर से जज किया जाता है। तो आप कहेंगे कि उन्हें जज किस तरह से करते हैं? तो उनके कलर से हम लोग उन्हें जज करते हैं कि वो इंसान कैसा होगा। भले वो काला हो लेकिन उसके पास बहुत ही अच्छा एजुकेशन हो, पर वो उसे उस तरीके से जज नहीं करेंगे। हमारा अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जेआर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ, वे काले पीपुल से क्या करने को कंटिन्यू कहते रहते हैं? तो आप कहेंगे ये सवाल हमें पहले भी पढ़ने को मिल चुका है, फेथ, मतलब वो वफा चाहते थे, बाकी लोगों से वफादारी। वो चाहते हैं कि बाकी लोग ईमानदारी से क्या करें? काम करें, जो काले लोग हैं। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, यहाँ पे आपके लिए तो कुछ नए वर्ड आए होंगे, देखने को मिले होंगे आपको। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है? तो आप कहेंगे मुक्ति घोषणा। इसका अर्थ क्या हो जाता है? ये कलर आपको शो नहीं हो रहा होगा, मैं दूसरा कलर कर देता हूँ। मुक्ति घोषणा, गैप द नेग्रो, उनको एक मुक्ति घोषणा दिया गया था। क्या चीज़ के लिए? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी का अर्थ होता है दास, दास से उनको आज़ादी के लिए क्या दिया गया? फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी का अर्थ होता है दास से मुक्ति। उन्हें एक मुक्ति घोषणा दिया गया कि उन्हें जो दास है वो दास से उनको मुक्ति कर दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है डैश इज स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग का अर्थ होता है तपता, मतलब जब कोई आग से क्या होता है? तपता हुआ रहता है। तप स्वेल्टरिंग विथ हीट, मतलब आग से वो तप रहा है। ऑफ इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब अन्याय से, मतलब अन्याय का जो आग है वो उन्हें क्या कर रहा है? जला रहा है, तपा रहा है। ऑपरेशन, ये वो ऑपरेशन नहीं जो नॉर्मली हम लोग ऑपरेशन देखते हैं, ये ऑपरेशन का अर्थ होता है ज़बरदस्ती। इनके साथ जो ज़बरदस्ती किया जा रहा है, इनके साथ जो अन्याय कर रहा है, ये लोग उससे क्या हो रहे हैं? तप रहे हैं। तो इसमें कौन
मिसिपिया कौन तप रहे, तो आप बोलेंगे मिसिपिया के लोग। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज डेट वी सेल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑलवेज मार्च अहेड। हो जाएगा ऑलवेज मार्च अहेड। हमारा अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन, ये यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द 1964। 1964 में इनको किस लिए सम्मानित किया गया? तो आप क्या कहेंगे? इनको सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए। नोबेल प्राइज़ के लिए इनको 1964 में को सम्मानित किया गया देकर के। हमारा अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जीआर के द्वारा, लेट अस नॉट वैल्यू इन द वैल्यू ऑफ, किस चीज़ का वैल्यू नहीं है? आप कहेंगे डिसअपियर का वैल्यू नहीं रहा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, द ऑथर एडवोकेट्स किस चीज़ को करते थे? ये आपका नॉन वायलेंट स्ट्रगल। ये भी एक गांधी जी की तरह थे, अहिंसा के साथ क्या करना चाहते थे? लड़ाई कर करके जीतना चाहते थे। लड़ाई झगड़ा इनका भी हथियार नहीं रहा है। हमारा अगला सवाल है, मार्टिन लूथर किंग जीआर वाज बोर्न। मार्टिन लूथर किंग जो है, इनका जन्म कब हुआ? तो आप कहेंगे 1929 में इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला सवाल क्या है, मार्टिन लूथर किंग जीआर वाज असैसिनेटेड ऑन, उन्हें कब असैसिनेटेड किया? तो आप कहेंगे कहाँ चुका है? 4 अप्रैल को। सही तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 अप्रैल। सिर्फ डाटा है, इसको आपको याद रखना होगा। द स्टेट ऑफ डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट, मतलब आग से तपना। वो कौन सा शहर था जो आग से तप रहा था? किसी से? अन्याय से और ज़बरदस्ती से। वो अन्याय और ज़बरदस्ती किसके द्वारा किया जा रहा था? आप कहेंगे गोरे लोगों के द्वारा। और ये जो शहर था जहाँ पे इनके साथ अन्याय हो रहा था वो था मिसिपिया। क्या था वो? मिसिपिया था। हमारा अगला सवाल, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच। ये एक स्पीच है, शुरू में आपको बता दिया गया। डिलीवर मतलब राजा के द्वारा, कौन से राजा? मार्टिन लूथर किंग जी के द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो आप कहेंगे अगस्त 28, 1963 को ये प्रस्तुत किया गया था। हमारा अगला सवाल है, अमेरिका गेव द नेग्रो पीपुल। अमेरिका ने नेग्रो लोगों के लिए क्या दिया? आप कहेंगे बैड चेक, मतलब उन्हें एक चेक तो दे दिया गया, मतलब एक बता तो दिया गया कि हम आपको आज़ादी देंगे, पर वो आज़ादी कब उनको मिलेगा इनके बारे में कोई जानकारी उस बात में नहीं था। ठीक है, चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर देखते हैं। बाय द साइनिंग ऑफ द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, इसका अर्थ क्या होता है? घोषणा, मुक्त घोषणा, मुक्ति दे दिया जाएगा इस बात का घोषणा कर दिया गया था। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन। द होप ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, तो ये कब हुआ? आप कहेंगे क्या? ये रिमेंड अनफुलफिल, मतलब पूरी तरह से फुलफिल नहीं था, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी इस बात की। बस उन्हें ये बात कह दिया गया था कि आपको आज़ादी दे दी जाएगी। आप अगर इस बात को कह रहे हैं तो आपको ये घोषणा करना होगा इस बात में कितनी सच्चाई आपके अंदर से दिखाई दे रही है। तो चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी फैटल, मतलब घातक। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, द नेग्रोज मेड द प्लेज डैट दे विल ऑलवेज। नेग्रो जो है मेड प्लेज, प्लेज का अर्थ होता है वादा करना। प्लेज का अर्थ क्या होता है? वादा करना। नेग्रो मेड द प्लेज डैट दे विल ऑलवेज, अब बोलेंगे मार्च अहेड। इस सवाल पीछे भी आ चुका है। मार्च बैक, मार्च स्लोली नहीं होगा, मार्च अहेड होगा। इसका सही उत्तर क्या हो गया है? मार्च अहेड। हमारा अगला सवाल क्या है, हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स डैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई। हाउ मेनी टाइम्स मतलब कितनी बार, किंग रिपीट्स डैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई, हम लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। ये इस बात को, जो लेखक हैं वो इस बात को कितनी बार दोहराए? आप कहेंगे 5 टाइम्स उनके द्वारा ये बात को दोहराया गया है। हमारा अगला सवाल है, द वर्ड मोमेंटस। मोमेंटस का अर्थ क्या होता है ये पूछा जा रहा है। इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। इसका अर्थ क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा अगला सवाल है, दे हैड ड्रीम डैट वन डे वुड
लेखक का एक सपना था। क्या था सपना उनका? डिवाइड द नेशन। क्या वो देश को तोड़ना चाहते थे? तो बोलेंगे नहीं। किल द वाइट पीपल। क्या वो गरीब वाइट लोगों को काटना चाहते थे या उनको मार देना चाहते थे? तो आप कहेंगे नहीं। गेट देयर राइट। उन्हें बस केवल उनका अधिकार चाहिए था जो उनको मिलना चाहिए, जो उनका होना चाहिए। हमारा अगला सवाल है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल जो मतलब रंगों का जो भेदभाव हुआ, ये किन के लिए हुआ? क्या कैपिटलिज्म के लिए हुआ, पावर के लिए हुआ? तो बोलेंगे आपने ह्यूमन राइट के लिए हुआ, इंसानों के, मनुष्यों के अधिकार के लिए डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया गया था। हमारा अगला सवाल है आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो मार्टिन लूथर किंग जीआर के द्वारा। हमारा अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जीआर वाज हैज रिटन द लेसन। मार्टिन लूथर किंग जीआर ने किन्हें लिखा है? तो आई हैव अ ड्रीम। उन्हीं सवाल को ये यहाँ पे अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया आपके सामने। एग्जाम में आपका ये इस तरह से भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है, या आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि मार्टिन लूथर किंग जीआर जो है इसको लिखने का काम, ये इन्होंने किस कहानी या स्पीच को लिखा है? तो आप कहेंगे आई हैव अ ड्रीम को लिखा है। हमारा अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जीआर बिलोंग्स टू। ये किस से बिलोंग करते थे, किस देश से बिलोंग करते थे? तो आप कहेंगे ये यूएसए से बिलोंग करते थे। ही कंडीशन ऑफ द हिज कंडीशन, यहाँ पर हिज कंडीशन ज़्यादा सुटेबल रहेगा। कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपेलिंग। इनकी कंडीशन जो है यहाँ पे कैसी थी? आप कहेंगे किसकी कंडीशन की बात की गई है? तो आप कहेंगे नेग्रो की कंडीशन की बात की गई है। ठीक है। हमारा अगला सवाल है इज स्वेटरिंग विथ हीट, मतलब जो आग से तप रहे थे, ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, मतलब अन्याय और ज़बरदस्ती से किनके साथ ये हो रहा था? किस शहर वालों के साथ हो रहा था? आप बोलेंगे मिसिसिपिया। ये आपके पहले भी 2 बार आ चुका है, ये सवाल आपको पहले भी 2 बार देखने को मिला था। चलिए हम अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। महान लेखक कौन है? तो आप बोलेंगे मार्टिन लूथर किंग जीआर की बात की गई यहाँ पे। ओरेटर का अर्थ था वक्ता, मतलब कौन है जो बहुत ही अच्छी तरीके से भाषण को प्रस्तुत करने का काम करते हैं। मार्टिन लूथर किंग जीआर वाजे ये क्या थे? एक आप कहेंगे ये एक नेग्रो थे, इसलिए नेग्रों के साथ होने वाला जो अन्याय था ये उससे बहुत ही अच्छी तरीके से भाप पाते थे। हमारा अगला सवाल है नोबेल प्राइज फॉर पीस, शांति के लिए जो नोबेल प्राइज है वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जीआर। इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो कब दिया गया था? आप कहेंगे 1964 को इनकी नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका। ये क्या थे? वहाँ के आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से गुलाम थे, इनको वहाँ के लोग गुलाम समझा करते थे। कहाँ के लोग? अमेरिका के लोग। हमारा अगला सवाल है डैश इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए। यूएसए का कौन सा जो है डेजर्ट स्टेट है? आप बोलेंगे मिसिसिपिया। देख सकते हैं मिसिसिपिया का नाम कई बार यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के सेशन में आपका आ चुका है, को ये याद रखना है। मार्टिन लूथर किंग जीआर हैड डैश चिल्ड्रन। इनके कितने बच्चे थे? आप कहेंगे इनके 4 बच्चे थे। और इनका ये सपना था कि जब इनके बच्चे बड़े हो जाए तो उनके साथ वो भेदभाव ना हो जो इनके साथ भेदभाव किया जाता है। हमारा अगला सवाल है डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट स्ट्रगल जो था वो कौन थे, कौन करते थे? तो आप कहेंगे मार्टिन लूथर किंग जीआर के द्वारा होता था। इससे हमारे देश में भारत के जो महात्मा गांधी रहे थे वो भी एक तरह से अहिंसा के पुजारी थे, मतलब वो भी चाहते थे बिना लड़ाई झगड़े के हमारे देश क्या हो जाए, आज़ादी को हासिल कर ले। हमारा अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जीआर लव्स द वाइट। क्या उन्हें गोरे लोगों से नफरत था? तो बोलेंगे नहीं, वो गोरे अंग्रेजों से नफरत नहीं करते थे, उन्हें वो सम्मान रूप से दिखते थे, पर उनके साथ जैसा व्यवहार उनके द्वारा होता था इस वजह से उन्हें वो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना पड़ रहा था। ये चाहते थे जैसा व्यवहार हम लोग उनके साथ कर रहे हैं वैसा व्यवहार भी हमारे साथ हो, कि हम भी तो मनुष्य हैं, हमारे साथ केवल रंग भेद का ही अंतर है, तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? जब हम उनके साथ बहुत ही शांतिपूर्वक, बहुत ही विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हो रहे हैं तो उनका भी फर्ज बनता है कि मानवता के नाते वो भी हमारे साथ उसी तरह का व्यवहार को जारी रखें। तो
क्या ये नफरत करते थे? तो बिल्कुल नहीं करते थे। हमारा अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जी आर वाजे। मार्टिन लूथर किंग जी आर जो है ये क्या थे? तो आप बोलेंगे सिविल राइट एक्टिविस्ट, मतलब ये अधिकार की मांग को रखने के लिए थे। आर्टिस्ट नहीं थे, कलाकार नहीं थे, ना ही कोई साइंटिस्ट थे, ना ही कोई फिलोसोफर थे। ये बस अपने राइट को उठाने का कार्य कर रहे थे। अगला सवाल है मार्टिन लूथर किंग जी आर डिलीवर्ड हिज स्पीच, इन भाषण को इन्होंने जब डिलीवर किया वाशिंगटन डीसी में किया गया था अगस्त में, तो वो अगस्त में डेट कौन सा था और वो साल कौन सा था? आप कहेंगे वो 28 अगस्त 1963 को ये भाषण को डिलीवर किया गया था मार्टिन लूथर किंग जी आर के द्वारा। चलिए हम आते हैं अपने अगले सवाल पे। मार्टिन लूथर किंग जी आर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह का भेदभाव, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन इसका अर्थ क्या होता है? भेदभाव। भेदभाव, किस तरह का भेदभाव इन्हें पसंद नहीं था? तो आप कहेंगे रेशियल, रंगों का भेदभाव इन्हें पसंद नहीं था। हमारा अगला सवाल आई हैव अ ड्रीम ये स्पीच डिलीवर्ड बाय, ये स्पीच किन के द्वारा दिया गया है? मार्टिन लूथर किंग जी आर के द्वारा दिया गया है। द बैंक ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय का बैंक, न्याय का जगह। वो बोलेंगे क्या हो चुका है? ये बैंकरप्ट हो गया, मतलब कंगाल हो चुका है। ये कंगाल, बैंकरप्ट हो चुका, मतलब इसके पास देने को अब कुछ भी न्याय के रूप में नहीं है। हमारा अगला सवाल है एवं अंतिम सवाल भी है गिवन द नेग्रो पीपुल है बेड चेक। बेड चेक का मतलब हुआ आपको एक चेक दे दिया गया लेकिन उससे आप पैसे को निकाल नहीं सकेंगे। विच हैज़ कम बैक मार्क्ड इन सफिशिएंट फंड, क्या उस बैंक में सफिशिएंट फंड है भी? तो आप बोलेंगे नहीं, कि अगर उसमें सफिशिएंट फंड होता तो हम उसे निकाल लिए होते। तो ये किसके लिए यूज होता है? तो अमेरिका के लिए, कि अमेरिका के द्वारा नेग्रो लोगों को एक चेक दिया गया कि आप इसे भंजा करके, मतलब पैसे का चेक नहीं कहा गया है, एक इनका एग्जाम्पल के रूप में बोला गया कि उनको ये कह दिया गया कि अब आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लेकिन वो भेदभाव प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को अभी भी बहुत ही अधिक जगह पे मिलता है। तो इन्हीं का कहना था कि जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव को ज़मीनी स्तर से समाप्त करने की ज़रूरत है। केवल कह देने से या बोल देने से ये दूर होने वाला नहीं है, हमें उसे अपने जीवन में भी उतारना पड़ेगा। जो नियम कानून हम दूसरों के लिए बनाते हैं उन्हें हमें खुद के लिए भी अपनाना चाहिए। हाँ, तो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त होता है और हमें उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, क्योंकि मेरा प्रयास रहेगा 20-25 मिनट तक में आपके एक चैप्टर का जितना भी संभव ऑब्जेक्टिव्स हो सके मैं समाप्त कर दूँ, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय भी ना लगे और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स को लाने का कार्य करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।